अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए लेक्चर के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान वज़ीराबादी और आप देख रहे हैं 7 मिनट्स लेक्चर। आज के इस लेक्चर में स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक मीर तक मीर की मुकम्मल गज़ल हमने पढ़नी है जो कि इंटरमीडिएट साल अव्वल में है। तो आइए चलते हैं जी हमारे सबक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गज़ल के अशार की बाकायदा तशरीह से पहले शायर गाम मीर तक मीर का मुख्तसर तारुफ़ मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। 1723 को आगरा में पैदा हुए और 1810 को लखनऊ में वफ़ात पाई। जिस जगह मीर तकी मीर की कब्र थी उस जगह अब रेलवे लाइन बिछा दी गई है। इनका असल नाम मोहम्मद तकी और मीर तखल्लुस करते थे। कुलियात मीर 6 जिल्दों पर मुश्तमिल है जिसमें गज़लियात के अलावा कसायद, रुबाइयात और मसनवियात भी शामिल है। इनके कलाम में नुमाया तौर पर गम परस्ती, दर्दमंदी, सोज़ो गिदाज़, अदाब महब्बत, वाक़इयत पसंदी और ज़िंदगी के बेसबाती का एहसास नुमाया है। मीर तकी मीर को गम का शायर कहा जाता है। मुख्तसर तारुफ़ के बाद शेर नंबर 1 की तशरीह देखिए जी। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, कल उस पे यही शोर है फिर नोहागरी का। ताजवरी बादशाहत, नोहागरी मातम, गुरूर तकब्बुर। मफ़हूम शेर देखिए जी। आज जो शख्स अपनी बादशाहत के गुरूर में मगन है, कल मौत उसका गुरूर मट्टी में मिला देगी और लोग उसकी मौत पर मातम करेंगे। ये दुनिया का सबसे तलख सच कह लें, बिटर ट्रुथ कह लें कि मौत आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जो शख्स भी जैसी मर्ज़ी ज़िंदगी गुजार ले उसको मौत आकर ही रहनी है। आज जो लोग अपने ताज पर गुरूर करते हैं, अपनी ताजवरी का, अपनी बादशाहत का, रुतबे का, ओहदे का, इज़्ज़त का, मुकाम का, मर्तबे का, ये गुरूर करते हैं उस पर। एक वक्त आना है कि उन्होंने मर जाना है और सिर्फ मरना ही नहीं है बल्कि उनके ऊपर नोहागरी भी की जाएगी। वो मर जाएंगे, वो इस दुनिया में हमेशा नहीं रहने वाले। जैसा कि मीर तकी मीर का शेर है, ऐ हुब्बे जह वालो जो आज ताजवर हैं, कल उसको देखियो तुमने ताज है ना सर है। और ये शेर अगर हम दिल्ली के सीक्वेंस में देखें, उसके बैकग्राउंड में देखें, तो मीर तकी मीर ने कहा था, दिल्ली में आज भीख भी मिलती नहीं उन्हें, था कल तलक दमाग जिन्हें ताजो तख्त का। तो ये दुनिया आर्जी है, दुनिया में गुरूर तकब्बर ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ज़ात बाकी रहेगी। शेर नंबर 2 देखिए जी। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुटा राह में या हर सफरी का। आफाक दुनिया, असबाब माल, सफरी मुसाफिर, सलामत दुरुस्त। दुनिया की मंजिल से कोई सलामत नहीं गया। इस राह में हर मुसाफिर का सामान लुटता है। जो भी इंसान को अल्लाह ने सामान दिया है, आँख, हाथ, पाँव, नाक, कान, जिस्म, एहसासात, फीलिंग, जज्बात, जो कुछ भी दिया है वो उसका सामान है और इंसान एक मुसाफिर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था सहाबा से कि कुन फिद दुनिया का अन्ना का गरीब औ आबिर सबील, कि दुनिया में अजनबी शख्स की तरह हो जा या तो हो जा आबिर सबील, मुसाफिर की तरह। तो मुसाफिर सफ़र में जा रहा है तो उस सफ़र में उसका सामान लुट जाता है। सामान कैसे लुटता है? देखिए, इंसान वक्त गुजरने के साथ साथ बुढ़ापा आ जाता है उसके ऊपर, वो आंखें उसकी बिनाई कम हो जाती है, जिस्म में गिरफ्त कम हो जाती है, जिस्म की ताकत कम हो जाती है। तो ये वो उसका सामान है जो वक्त गुजरने के साथ साथ उसको ख़त्म होता जा रहा है। और ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ से कोई भी सही सलामत वापस नहीं गया। जैसा कि मीर तकी मीर का शेर है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, और मौत से किसको रस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है, दुनिया छोड़कर जाना है। शेर नंबर 3 देखिए जी। हर ज़ख्म जिगर दावर महशर से हमारा, इंसाफ तलब है तेरी बेदाद गरी का। ज़ख्म जिगर का ज़ख्म, दावर महशर क़यामत के दिन, बेदाद गरी जुल्म सितम, इंसाफ तलब, इंसाफ चाहता है। ए महबूब, क़यामत के दिन मैं अल्लाह ताला से तेरे जुल्म सितम का हिसाब ज़रूर तलब करूँगा। इंसान पर जुल्म होता है और इंसान एक क़यामत वाले दिन पर उम्मीद लगाए बैठा है कि वो दिन ऐसा दिन होगा कि जहाँ पर इंसाफ किया जाएगा। वो दिन ऐसा दिन होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया में एक सींगों वाली बकरी ने बग़ैर सींगों वाली बकरी को टक्कर मारी होगी तो क़यामत वाले दिन उन दोनों का भी हिसाब लिया जाएगा। जिस बकरी के सींग नहीं थे उसके सींग पैदा किए जाएंगे और कहा जाएगा कि उस बकरी को टक्कर मारो और अपना हिसाब ले लो, और हिसाब लेने के बाद फिर दोनों को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो वो इतना इंसाफ का दिन होगा। तो शायर मीर तकी मीर कह रहे हैं कि तूने मेरे जिगर पर बड़े ज़ख्म लगाए हैं, लेकिन मैं इन ज़ख्मों को क़यामत वाले दिन पर छोड़ता हूँ। रोज़े महशर में इसका हिसाब लूँगा और एक
एक एक जुल्म का, एक एक सितम का मैं उनसे हिसाब लूँगा। जैसा कि मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि इन परीज़ादों से लेंगे खुल्द में हम इंतकाम, कुदरत हक़ से यही हूरें गरवा होंगी, और बड़ा मज़ा हो जो हश्र में हम करें शिकवा, बड़ा मज़ा हो जो हश्र में हम करें शिकवा, वो मिन्नतों से कहें चुप रहो खुदा के लिए। तो शायर कह रहे हैं कि रोज़े महशर में अपने जुल्म सितम का हिसाब लूँगा, मैं उसको ऐसे ही छोड़ने वाला नहीं हूँ। शेर नंबर 4 और सेकंड लास्ट शेर देखिए जी। ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक इस कारगही शीशा गरी का, आफाक दुनिया कारगही कारखाना, ये दुनिया शीशा सजी का कारखाना है, इसलिए यहाँ सांस भी लेने में एहतियात करनी चाहिए। दुनिया की बेसबाती का, दुनिया की रौनकों का और दुनिया के आर्जी होने के बारे में शायर कह रहे हैं कि जिस तरह शीशा बहुत नाजुक होता है, हल्की सी चोट लगने से भी वो टूट जाता है, तो इसी तरह ये दुनिया भी बड़ी नाजुक है, ये बड़ी सेंसिटिव है, ये बड़ी हसास है, ये बड़ी आर्जी है। थोड़ी देर पर इसमें हमने चले जाना है, यहाँ पर हमेशा किसी ने नहीं रहना। जैसा कि मीर तकी मीर का शेर है कि हर दम कदम को अपने रख एहतियात से यहाँ, हर दम कदम को अपने रख एहतियात से यहाँ, ये कारगही सारी दुकान शीशा घर है, और ज़िंदगी की राह में चल लेकिन ज़रा बच बच के चल, यूँ समझ ले कोई आईनाए खानाए बारदोश है। मतलब ये कि ये दुनिया बड़ी हसास है, ये दुनिया बड़ी सेंसिटिव है, ये दुनिया जो खुदा ने बनाई है ये बड़ी शीशे की तरह बारीक है, नाजुक है, इसमें सांस भी एहतियात से लेना चाहिए। शेर नंबर 5 और आखिरी शेर देखिए जी। टुक मीर जिगर सोख्ता कि जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चरागे सहरी का। टुक ज़रा जिगर सोख्ता जले हुए जिगर, चरागे सहरी वो चिराग जो बुझने वाला हो, इससे मुराद है करीबुल मरग शख्स। ए महबूब गमज़दा मीर की जल्द खबर ले, वो सुबह के चिराग की मानिंद है जो जल्द बुझ जाने वाला है, मुराद फोत हो जाने वाला है। जब इंसान करीबुल मर्ग होता है तो उसके अपने जो बड़े दुश्मन भी हों वो उसके करीब आ जाते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। शायर कह रहा है अपने महबूब से कि तू सारी ज़िंदगी मुझको भूला रहा, तूने सारी ज़िंदगी मुझसे बेवफाई की, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ, अब मैंने मर जाना है, मरने से पहले तो दुश्मन भी लौट आते हैं, तो तू भी मेरे पास आ जा। और मैं चिरागे सहरी हूँ, सहरी का चिराग हूँ। सहरी का चिराग इससे मुराद वो शख्स होता है जो करीबुल मरग हो। जब सहरी का वक़्त होता है तो सारी रात के जलते हुए चिरागों को फूंक मारकर बुझा दिया जाता है, क्योंकि उनकी रोशनी की ज़रूरत नहीं रहती। इससे मुराद यही है कि जब इंसान सारी उम्र गुजार आए तो फिर उसको एक ना एक दिन मौत का सामना करना पड़ता है, उसके सांस ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो शायर कह रहा है कि मैं भी ख़त्म होने वाला हूँ, मेरी जल्दी खबर ले लो। फिर किसे फुर्सत नज़र होगी, फिर किसे फुर्सत नज़र होगी, कौन लौटा अजल की राहों से, आखिरी बार देख लो मुझको सुरमगी सुरमगी नगाहों से। और इलामा इकबाल का शेर है कि कोई दम का मेहमान हूँ अहले महफिल, चरागे सहर हूँ मैं बुझा चाहता हूँ। तो शायर कह रहे हैं कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी जल्द खबर ले लो। इसी के साथ ही गज़ल के तमाम अशार की तशरीह मुकम्मल हुई है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आपकी समाअतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।